देवियों सज्जनों, आज हम होली से कुछ दिन पहले होली की खुशियों के लिए यहां पे आए हैं। भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय गौ माता के विषय में आज आप लोगों ने देखा। चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, कोटला, मालवीय नगर, आप जहां भी जाओ वहां पे चौक चौराहों पे, कूड़े के खत्तों पे आपको गाय मिलेगी और गाय कूड़ा खाती हुई मिलेगी। हम लोग, हमारे शास्त्रों में गाय को मां कहा गया, गाय को मां कहा गया। और जिसको मां कहा गया वो हम लोगों की आंखों के सामने कूड़ा खा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये गाय अपनी किस्मत से कूड़ा खा रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो गाय धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के गायों को लाते हैं। सुबह सुबह 8:30 बजे गायों को इकट्ठा किया जाता है। एक आदमी मोटरसाइकिल पे आता है, वो सारी गायों को हाँक के नाले पे ले जाता है। नाले पे इनका दूध निकाला जाता है और 9:30-10 बजे दोबारा छोड़ देते हैं। फिर ये शेख सराय में कूड़ा खाती हैं, चिराग दिल्ली में कूड़ा खा रही होती हैं, सावित्री नगर में कूड़ा खा रही होती है, कूड़ा ही खाती हैं। और फिर शाम को दोबारा से वही आदमी इनको दोबारा मोटरसाइकिल पे हाँकता हुआ दोबारा से नाले पे ले जाता है और फिर से इनका दूध निकाल दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। जब विधानसभा की समिति के अंदर हमने मामला उठाया था तब अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ था। हम लोगों ने गायों की जो गौशालाएं थी वहां पे रात को जाके छापा मारा और कागजों के अंदर लिखा हुआ था कि इतनी 1000 गाय होनी चाहिए, 5000 गाय होनी चाहिए, और निकली 2700। तो 2200 गाय कहां गई? हमने उसका रजिस्टर देखा तो कह रहे जी रोज 25-30 गाय मर जाती है। हमने कहा ठीक है जी, रोज गाय मर जाती है तो आज की जो मरी होंगी, आज भी तो 20 तो मरी होंगी। अगर रोज 25 मर रही है तो आज भी 20 मरी होंगी। तो मरी हुई डेड बॉडी दिखा, में कहा है? कह रहे जी आज नहीं मरी। तो जिस दिन हम गए उस दिन मरी हुई गाय नहीं दिखी एक भी हमें, वरना रोज 25 गाय मर रही है कागजों में। क्यों मर रही है? क्योंकि वही गाय गौशाला से खरीद के यहां पे ले आते हैं और यहां पे कूड़ा खाने के लिए छोड़ के आते हैं। वही गाय घूमती रहती है और ये बहुत बड़ा स्मगलिंग का धंधा है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे गाय के मीट का एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कहां से आ रहा है वो गाय का मीट? यही हिंदुस्तान में कट रही है। पूरी दुनिया के अंदर गाय के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है। तो यही गाय जो है कहीं ना कहीं कसाईयों तक भी पहुंच रही है और रोज कट रही है, कट के इनका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई फलाने की है, सब जानते हैं, मगर वो राम राम हमें करता है। भाई ठीक ही है, राम राम तो करता ही है। आते जाते ताऊ राम राम, ताऊ राम राम, भाई राम राम। आपकी उस राम राम की वजह से वो आपकी मां को कूड़ा खिला रहे हैं। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मैंने फिर असेंबली के अंदर जितनी गायों की डेड बॉडी मिली उनका पोस्टमार्टम करवाया, पीछे पड़ के करवाया। और पोस्टमार्टम के अंदर क्या निकला कि ये जो गाय होती है इनके हाथ तो दिए नहीं भगवान ने, इनके पास तो खुर होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग घर में सब्जी कटती है, सब्जी वो बचती है, वो पॉलिथीन में बांध देते हैं और वो फेंक देते हैं। घर में दाल बच गई,
सब्जी बच गई, 2 रोटी बच गई, थोड़ा कूड़ा बच गया, पॉलिथीन में डाली, पॉलिथीन में गांठ लगाई कूड़े के खत्ते पे, या आपकी गली में, या किसी चौराहे पे। अब गाय को महक तो आ रही है खाने की, मगर उसको पॉलिथीन खोलना नहीं आता, क्योंकि भगवान ने उसको क्षमता नहीं दी कि वो पॉलिथीन खोल ले। मगर उसको महक आ रही है कि इसके अंदर गोभी के डंठल हैं, इसके अंदर रोटी है, तो वो गाय क्या करती है, वो पूरा का पूरा पॉलिथीन खा जाती है। गोभी के डंठल और सूखी रोटी सहित पूरा का पूरा पॉलिथीन गाय खा जाती है। और गायों की इंटेस्टाइन में, गायों की आंतों के अंदर ये पॉलिथीन फंस जाते हैं, हमेशा के लिए फंस जाते हैं। और फिर ये कुछ भी खाएं, इनको पचता नहीं है। इसलिए आप घर के अंदर गाय पालो, उसका गोबर देखो, उसमें बदबू नहीं आएगी आपको। घर के अंदर आपने गाय पाली हो, उसमें बदबू नहीं आएगी। उससे तो लोग अपना घर लेप लेते थे, उससे तो लोग अपनी रसोई लेप लेते हैं। मगर ये जो गलियों में गाय घूमती है, वो आपके घर के बाहर गोबर कर दे, आप बैठ नहीं सकते वहां पे, आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते वहां पे, क्योंकि उस गाय को इतनी बीमारियां हो रखी हैं। उस गाय की आते जान है, उस गाय का पूरा सिस्टम खत्म है। मगर तब भी ऐसे ऐसे दैत्य, ऐसे ऐसे राक्षस हमारे समाज में हैं, जो उन गायों को कूड़ा खिला रहे हैं और सुबह शाम दूध भी निकाल रहे हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि जी फलाना दूध वाला बड़ा अच्छा, खुद ही दे जाता है। आपको नहीं पता वो दूध कहां से ला रहा है। आपको क्या लग रहा है, जो चिराग दिल्ली के अंदर गाय घूम रही है, इनका दूध कौन पी रहा है? कोई पंचशील में पी रहा होगा, कोई ग्रेटर कैलाश में पी रहा होगा। वो कह रहा होगा जी बहुत बढ़िया दूध आता है गांव का, हम तो गाय का दूध लेते हैं बिल्कुल सामने निकला हुआ। उसे नहीं पता कि वो जहर पी रहा है। जो दूध ऐसी बीमार गाय देगी, वो सिर्फ और सिर्फ बीमार करेगी, आपकी किडनी खराब करेगी, आपका लीवर खराब करेगी, आपको कैंसर करेगी। इसलिए तो बीमारियां हो रही हैं इतनी, इसलिए इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग इन हमारी गौ माताओं को अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटे से लालच के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मैंने 2 साल पहले रामलीला में भी कहा था, जब चुनाव लड़ता था तो भी कहता था हमें ऐसे लोगों के वोट की जरूरत नहीं, इतने हम नहीं है कि हमें इतनी वोटों से डर लगा कि ये मुझे वोट नहीं देगा, ये मुझे वोट नहीं देगा। हम तब भी ये कहते थे, और जब भी कहते हैं, जब भी गाय पकड़वाते हैं, गांव के ही है, वो घर आएंगे, कोई हिमायती भी आता है उनका कि भाई साहब इसकी गाय ले गए, इसकी गाय छुड़वा दो। जो उनके साथ आते हैं वो भी नहीं सोचते कि तुम भी उस पाप के अंदर भागीदार बन रहे हो। तो ये जो हमारे गौ रक्षा वाले लोग थे, अब आप इस बात को सोचिए, कोई देवली में रहता है, कोई खानपुर में रहता है, कोई मदनगीर में रहता है, इसका क्या लेना देना है इनका यहां पे। मगर ये लोग दिल से चाहते हैं कि गाय को बचाया जाए। मैं सुबह सुबह जिम जा रहा था, मुझे इनमें से किसी ने फोटो भेजी, मेरे पास इनका नंबर नहीं था, गाय के मरे हुए बछड़ों की फोटो भेजी। मुझे लगा कोई पुरानी फोटो किसी ने भेजी है। थोड़ी देर मैंने फोटो देखी, फिर मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूं। मैंने कहा कब की है? तो बोले अभी की है। मैंने कहा कहां की है? तो बोले चिराग दिल्ली की है। मैंने कहा यार तो कमाल हो गया। गाय को काटने वाले हथियार थे लोहे का, गाय के मरे हुए बच्चे थे, गाय के मरे हुए बच्चों की खाल थी। वो मैंने कहा तो कमाल हो गया। मैंने कहा मैं आता हूं। तो मैं करीब 8:30 के करीब इन लोगों के पास पहुंचा। ये लोग यहां नाले के ऊपर, उस वक्त आज तो 4-5 है, उस वक्त करीब 20-25 लड़के थे। इन लड़कों ने पुलिस बुला रखी थी। पहले मालवीय थाने की पुलिस आई, फिर हौस खास थाने की पुलिस आई, फिर उन्होंने कहा जी नाले के इधर है तो मालवीय नगर है, इधर है तो हौस खास है। काफी देर तक यही करते रहे कि इसकी है या उसकी है। इन लड़कों ने पकड़ के रखा पुलिस वालों को, कह रहे किसी की भी है तुम्हें जाने नहीं देंगे, एमसीडी को बुलाओ। फिर कृष्ण को बुलाया मैंने, कृष्ण ने फोन किया, एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट वालों ने फोन नहीं उठाया। ये लड़के भी, इनके पास भी है नंबर, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया।
फिर उन्होंने डीसी को फोन किया, 2 घंटे तक खड़े रहे, एमसीडी का कोई आदमी नहीं आया, ये सोच के कि अगर एमसीडी का कोई आदमी आ जाएगा तो फिर उठानी पड़ेंगी गाय, और जिनकी गाय है उनसे हफ्ता लेते हैं। तो काउंसलर के बार बार फोन करने पर भी एमसीडी नहीं आई। फिर करीब 10 बजे मैंने ट्वीट किया, अमित शाह जी को टैग किया, कमिश्नर को टैग किया, पुलिस कमिश्नर को टैग किया, और मैंने कहा ये सारी की सारी साजिश आप देखो कैसी चल रही है। ये लड़के यहां पे खड़े हुए हैं, मरी हुई गाय पड़ी हुई है, बंधी हुई गाय पड़ी हुई है, 2 थाने की पुलिस आई हुई है, मगर एमसीडी का कोई अधिकारी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आ जाएगा तो गाय ले जानी पड़ेगी। इसने सोच रहे जी आराम से बैठे रहो, कब तक लड़के रखेंगे। और मैंने खुद देखा, इनमें से कई लड़के आए मेरे पास, कह रहे भाई साहब हमारी नौकरी है, हम चले जाए काम पे। मैंने कहा भाई चले जाओ। फिर 2-3 लड़के आए, भैया हमारा कॉलेज है, हम चले जाएं। मैंने कहा हाँ भाई चले जाओ। तो मुझे लगा देखो कितनी बड़ी बात है कि कोई लोग ऑफिस वाले बच्चे हैं, ऑफिस भी जाना है, मगर उन्होंने सोचा कि सुबह 6 बजे पहले गायों की रक्षा करी जाए, फिर ऑफिस चले जाएंगे। कुछ गायों को बता लिया जाए, उसके बाद कॉलेज चले जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां आज लोगों को किसी की फिक्र नहीं है, वहां पे ऐसे नौजवान है हमारे पास जिनको इस चीज की फिक्र थी कि भाई गाय का बच्चा यहां पे मार दिया गया, इनको कैसे बचाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मुझे पता चला हमारे चिराग दिल्ली के भी बहुत सारे नौजवान साथी थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर जिनकी गाय थे वो आए वहां पे लड़ाई झगड़ा करने। कृष्ण कौन थे, कहां गया? हाँ, तो हमारी तरफ चिराग दिल्ली गांव के भी थे लड़के, जिन्होंने फिर उनको भगाया, मगर वो आपसदारी की वजह से यहां पर नहीं आना चाह रहे, क्योंकि उनकी भी राम राम होती है उनसे। मैं राम राम नहीं करता उनसे, मुझे दिखते हैं तो मैं ऐसे मुंह करके निकल जाता हूं। मुझे ऐसे लोगों की राम राम लेनी नहीं है। शिखा राय की मीटिंग कराई थी उन सब ने, चुनाव से पहले वो ले लेके घूम रहे थे शिखा राय को कि जी गौ भक्षक शिखा राय को जिताएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं जी, एक बार जीत भी जाओगे क्या हो जाएगा, अंततः तो वही जीतेगा जिसको ऊपर वाला जिताएगा। हम लोगों के खिलाफ बड़े षड्यंत्र किए गए हैं, हम लोगों को चोर कहा गया, बेईमान कहा गया, बोला कि जी ये 100 करोड़ रुपए खा गया, ये इतने खा गया, ये हो गया वो हो गया। 4 साल तक टीवी पे चलाया गया, 4 साल तक कि जी इतना लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सीबीआई में केस हो गया, ईडी में केस हो गया, बड़े बड़े नेताओं को हमारे जेल भेज दिया गया। आपका एक लड़का अगर 10 दिन जेल चला जाए, पूरा खानदान सोचता है जी क्या हो गया है, 10 दिन में बिल कराओ उसकी। हमारे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के घर से ईडी ऐसे उठा के ले गई जैसे मुर्गी के बाड़े में से कसाई ले जाता है। घर से मुख्यमंत्री के उठा के उसको जेल में डाल दिया, 6 महीने तक जेल में रखा, सबने देखा आप सबने। उप मुख्यमंत्री को 2 साल रखा, संजय सिंह को 6 महीने रखा, और आज 2 दिन पहले आपने फैसला सुन लिया कि जज साहब ने 500 पेज से ऊपर का फैसला लिखा है, और उसके अंदर बोला है कि कोई मामला ही नहीं है, इतना मामला भी नहीं है कि इसके अंदर केस चलाया जा सके। पता नहीं इतने मुकदमेबाजी क्यों चल रही थी। तो ये जो हमारे गौ रक्षक हैं बेचारे, इनको भी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जाएगी। वो तो ये हर वक्त वीडियो लेके चलते हैं, वरना किसी दिन इनको भी फंसाएंगे किसी ना किसी मुकदमे में। तो मैं आप सब लोगों को, कि आज गांव का पूरी पंचायत बैठी है, पूरा समाज बैठा है, हर समाज से लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सबका ये फर्ज है कि हम अपनी गौ माता को बचाएं, और अगर हमने एक गौ माता को भी बचा लिया, आप समझ लो आपने अपना जन्म सफल कर लिया। गौ माता से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, 43 गाय 43 गाय उस दिन इन बच्चों ने मिलकर बचाई है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजा दो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, और जब मुकदमा होगा तो इन्हीं को जाना पड़ेगा। हर बार तारीख लगेगी, इनको जाना पड़ेगा, 10-10 साल मुकदमे चलेंगे। तो आज का हम लोगों ने कार्यक्रम इन लोगों के सम्मान में किया था। जो चिराग दिल्ली के बाकी जो लोग हैं उनको भी बुलाओगे। मैं एक बार चाहता हूं कि चिराग दिल्ली के ये वाले भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो खड़े हैं,
जो लोग उस वक्त नाले पर पहुंचे और इन्होंने फिर चौकीदारी की कि भाई ये अब ये गौशाला ही जाएंगे, ये गाय इनको और कहीं नहीं ले जाने देंगे। मैं एक बार चाहूंगा, चिराग दिल्ली के भी कई आप लोग थे, आप आ जाओ, ऊपर आ जाओ, क्या दिक्कत है भाई, आपको हम सम्मान नहीं देंगे, मगर शक्लें तो दिखा दें आपकी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हम मोदी से नहीं डरते, तुम इनकी पटपूंजियों से डर रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों, जो डर गया वो मर गया। बिट्टू भाई आ जाओ, बिट्टू भाई भी थे। अच्छा, मैं तो नहीं था, मैं तो निकल गया था 11 बजे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पीछे दूसरी की तरफ से कोशिश नहीं हुई, दूसरी तरफ से लड़ाई झगड़ा सब कुछ करने की कोशिश हुई, मगर हमारे साथी भी रात तक जो है डटे रहे। आ जाओ बिट्टू भाई। तो जी, ये हमारे चिराग दिल्ली गांव के और भी कुछ साथी हैं, मगर ये भी वो साथी हैं जिन्होंने पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वहां पे खड़े होकर उन गायों को एक एक करके पहले यहां से सावित्री नगर के पशु बंदी गृह तक पहुंचाया, फिर पशु बंदी गृह से गाड़ियों के अंदर डलवा के गौशाला पहुंचाया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, वरना कई बार आप गाय पकड़ तो लेते हो, मगर गाय को पकड़ के कैसे रखोगे, कितनी देर रखोगे? गाय तो थोड़ी देर में भागती है और वहां से गाड़ी आती नहीं है। तो गाय को पकड़ के रखना, तब तक एक एक करके गाड़ी आना, एक एक गाड़ी में 4-4 5-5 गायों को चढ़ाना, फिर उनको भेजना, फिर अगली गाड़ी का इंतजार करना, बड़ा लंबा टाइम होता है। और गाय भागने के लिए तैयार होती है, क्योंकि गाय को डर लग रहा होता है कि पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, गाय के मन में डर होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि आप इतनी संख्या के अंदर आज आए और आपने इन बच्चों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।